अखिल भारत प्रज्ञा प्रवाह की तमिलनाडु शाखा देशीय सिंधनी कड़गम द्वारा प्रस्तुत 10 मई 1857 में घटित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में कोयम्बतूर के पीएचजीआर कृष्णम्माल महिला महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मावती द्वारा प्रस्तुत कुछ विचार प्रस्तुत हैं। सुनिए। नमस्कार। आज हम 10 मई इस दिन की श्रेष्ठता के बारे में देखेंगे। 10 मई प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का दिन है। अंग्रेजों के विरुद्ध इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने एकजुट होकर आवाज उठाई थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में फूटने वाली किसानों की क्रांतियों में भारत में अंग्रेजों के शासन के अंत तक लगातार चल रही थी। इनमें भारतवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के लिए अंग्रेजी शासन को खतरा मानने वाले धार्मिक नेताओं ने अधिकांश क्रांतियों का नेतृत्व किया था। 1857 वर्ष से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने की भूमिका के रूप में भारत के कई भागों में बहुत सारी क्रांतियां हुई थी। झारखंड तथा उड़ीसा के प्रदेशों में स्थित छोटा नागपुर तथा सिंहभूम आदि प्रदेशों में 1821 तथा 22 सालों में खोल जैसी बहुत बड़ी क्रांति हुई। इसका नेतृत्व बिंदराय तथा सिंगराय ने किया था। अपने परंपरागत निवास स्थान से निकालकर नए जागीरों की स्थापना के लिए अपने निवास स्थानों से हटा दिए जाने के कारण भारत के पूर्वी भागों में से चांडालों को राजमहल पहाड़ के चारों ओर से निर्वासित किया गया। इससे चांडाल भी क्रांति में जुट गए। 1855 में सिद्धू तथा खनु नामक भाइयों ने यह कहते हुए नेतृत्व किया कि उन्हें दैवी संदेश मिला है और वह क्रांति भी शुरू हुई। इसी तरह रांची में कौल में आदिवासियों की प्रसिद्ध मुंडा क्रांति फूट पड़ी। ये कौल जाति सामूहिक तौर पर खेती करते हुए खुणकट्टी व्यवस्था के अनुसार कृषि चलाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। मुंडा जाति के आदिवासी जमीन के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा और व्यापारियों एवं साहूकारों ने इस तरह की प्रथा चलाई कि जमीन के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा शुरू की जाए। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तो इनके सामूहिक व्यवस्था नष्ट कर दी गई, और वो भी किसके व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यापारियों और साहूकारों के लिए। तो वहां भी जनता की क्रांति फूट गई। 1857वें वर्ष में अंग्रेजी शासन के लिए बहुत बड़ा खतरा सामने आ गया। प्रारंभ में बंगाल में क्रांति की आवाज युद्ध की घोषणा बनी। फौजियों के साथ अस्त्रधारी सेना भी मिलने के कारण प्रथम स्वाधीनता संग्राम फूट पड़ी। दोनों पक्षों के उकसाने के कारण उस क्रांति में बहुत हिंसाएं हुई। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में सीधे ढंग से चला गया। अंग्रेजों ने खुद को अपार शक्ति संपन्न माना। हमारे देश का कब्जा, यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि यहाँ के लोग भ्रष्ट और असमर्थ हैं। सतारा, संबलपुर, पंजाब के कुछ भाग तथा झांसी को यह कहते हुए अंग्रेजी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया कि वहाँ राज्य के लिए वारिस नहीं है। 1806 में पक्षपातपूर्ण व्यवहार और धर्म विरुद्ध में
उठाए गए कदमों के कारण अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सिपाही भी लड़ने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारतवासियों को दबाना उतना आसान नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का रद्द हुआ। इसी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने भारत की स्वतंत्रता का बीज बोया था। वही दिन है आज 10 मई। नमस्कार।